लोग उस पर माथा टेकने लगे, बीमार बच्चों को भी लेटा दिया इस उम्मीद से कि बीमार बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाबा के भक्त यहीं नहीं रुके, वो लोग उसकी पूजा भी करने लगे। कोई सोफे को चूमने लगा तो कोई उसको पकड़कर सारी रात वहीं बैठा रहा। इस सोफे की पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, वहीं पटना में किसी फर्नीचर की दुकान से लाया गया सोफा है, जैसे आपके घर के ड्राइंग रूम में पड़ा होता है, ऑफिस में पड़ा होता है या फिर किसी होटल में पड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही ये सोफा यहाँ इस होटल। उस शख्स के खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने के दावे तो शायद चलते ही रहते, मगर यहाँ पर मुतरजम ने उस शख्स को टोका और कहा कि बराए में ऐसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने मिशनियों की जानिब से रूहानी इलाज करने के काफी प्रोग्राम देखे हैं, मैं वहां गया। आप भी कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे साथ अस्पताल चलें। उस शख्स ने पैंतरा बदला और कहा, हेलो गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफरीन। मैं हूं रुशपाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो है बागेश्वर बाबा का, ठीक है। तो मुझे बहुत फनी लगते हैं। और बागेश्वर बाबा का जो सोफा है, ठीक है, तो लोग उस सोफा की भी इबादत पूजा करने लग गए हैं, ठीक है। तो लोग इसके सोफा की भी पूजा करने लग गए हैं। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में लोग क्यों इस सोफे की पूजा कर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक का इस पर क्या करारा जवाब है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। दोस्तों, बाबा ने बिहार में 13 मई से 17 मई तक कथा की थी। इस दौरान लाखों लोगों की भीड़ उनसे मिलने आई थी, इतनी भीड़ जो किसी नेता की रैली में भी नहीं होती। लेकिन बाबा की कथा में इससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। नेता भी लाइन लगाकर बाबा के सामने खड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें खुद लोगों से विनती करनी पड़ी कि ज्यादा लोग कथा में ना आए। लेकिन चमत्कार और अंधविश्वास के आगे बड़े से बड़ा साइंस और लॉजिक फेल हो जाता है। इनके आगे अच्छे से अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद से वो और ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इतने पॉपुलर हो गए कि आज उनके सोफे से भी लोग चमत्कार की उम्मीद लगाने लगे हैं। खैर, अगर यही हाल रहा तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस सोफे को देश का राष्ट्रीय प्रतीक और लुप्तप्राय सामग्री के रूप में संरक्षित कर दिया जाएगा। ये जो सोफा आप देख रहे हैं, इस पर बैठकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुना रहे थे। लेकिन जब वो वहां से उठकर चले गए तो ऐसी अंधभक्ति देखने को मिली जिसने सारी हदें पार कर दी। बागेश्वर शास्त्री सोफे से उठे तो लोग उस पर माथा टेकने लगे, बीमार बच्चों को भी लेटा दिया इस उम्मीद से कि बीमार बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाबा के भक्त यहीं नहीं रुके, वो जिस सोफे पर बैठे थे लोग उसकी पूजा भी करने लगे। कोई सोफे को चूमने लगा तो कोई उसको पकड़कर सारी रात वहीं बैठा रहा। इस सोफे की पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, ये सोफा बागेश्वर धाम का सोफा नहीं है, ना ही बजरंगबली का सोफा है। ये एक वहीं पटना में किसी फर्नीचर की दुकान से लाया गया सोफा है, जैसे आपके घर के ड्राइंग रूम में पड़ा होता है, ऑफिस में पड़ा होता है या फिर किसी होटल में पड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही ये सोफा यहाँ इस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए रखा गया था, जिस पर बैठकर वो रात भर कथा सुना रहे थे, लोगों की अर्जी लगा रहे थे। एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया, उसने रूहानी इलाज करने का दावा किया। उस शख्स ने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया, जब तक कि उसको टोका नहीं गया। इस शख्स ने कहा कि मैं रूहानी इलाज करता हूँ। मेडिकल साइंस अद्वियात की साइंस है और रूहानी साइंस रूह की साइंस है। ये जिस्म, सोच और रूह को ठीक करती है। जब कोई शख्स मजहबी एतबार से तरक्की करता हुआ दूसरों का इलाज करने की ताकत को पा लेता है तो वो दूसरों के जिस्म पर कट लगाए बगैर इसका इलाज कर सकता है। वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। उस शख्स के खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने के दावे तो शायद चलते ही रहते, मगर यहाँ पर मुतरजम ने उस शख्स को टोका और कहा कि बराए मेहरबानी आप अपना सवाल करेंगे। उस शख्स को कुछ बात समझ आई तो उसने कहा कि अगर हम मजहब के पूरे जोर शोर से इबादत करते हैं तो क्या हमारा जिस्म बीमारियों से पाक रह सकता है? If we follow the path of religion, any religion or Quran, we can keep ourselves healthy throughout the life if we don't get any disease in the body. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि रूहानी इलाज भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो असल में रूहानी इलाज होता है,
जिससे रूह को शिफा मिलती है। और दूसरा जो आजकल ज्यादातर होता है कि पैसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने मिशनरियों की जानिब से रूहानी इलाज करने के काफी प्रोग्राम देखे हैं, मैं वहां गया भी हूं। वो किसी शख्स को स्टेज पर बुलाते हैं जो देख नहीं सकता, जो कुछ हरकत करते हैं और जाहिर किया जाता है कि उस शख्स का अंधापन खत्म हो गया और वो देख सकता है। मैंने बहुत सी दस्तावेजी फिल्में भी देखी हैं जो इन झूठे इलाज करने वालों को बेनकाब करती हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हम इन्हीं चीजों का मुकाबला करने के लिए मवाद इकट्ठा करते हैं। दस्तावेजी फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये मिशनरी किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है कि हाजरीन में एक शख्स बैठा है, वो चल नहीं सकता और वो उसके पास जाकर छड़ी मारते हैं और चिल्लाते हैं कि जीसस के नाम पर चलना शुरू कर दो, और वो शख्स भागना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ पहले से तयशुदा होता है। मैं उनको कहता हूं कि अगर आप वाकई ऐसा रूहानी इलाज कर सकते हैं तो अस्पतालों में जाकर मरीजों को ठीक करें। अगर आप अस्पताल में एक शख्स को भी ठीक कर दें तो पूरा अस्पताल आपकी पैरवी शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप वाकई रूहानी इलाज का दावा करते हैं तो आप अस्पताल में जाकर मरीजों को ठीक करें। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, हम फिर अस्पताल क्यों बनाएंगे? That really, if you are a spiritual healer, you come to the hospital. You know, I'm a medical doctor. I tell them, come to my hospital, direct, ready-made. If you treat, the full family will convert. So if you are a spiritual healer, and if really it's the truth, we require hundreds of people like you. We don't want to have all these government hospitals, you know, Nair Hospital, Sion Hospital, KM Hospital. We'll employ you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की आयत को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम में अगर कोई शख्स कहता है कि मैं रूहानी इलाज कर सकता हूं तो ये गलत है, क्योंकि रूहानी इलाज कोई शख्स नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह ताला शिफा देता है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से पूछा, क्या आप रूहानी इलाज करते हुए लेजर का इस्तेमाल करते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि रूहानी इलाज करने के दावेदार के दावे की हकीकत यही है कि पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन कुरान पाक की आयत है जो आपको ज़हन का सुकून देती है। कुछ बीमारियां हैं जिनको साइंस समझ नहीं सकती। झूठे रूहानी मुआलिज दावा करते हैं कि वो इनका इलाज भी कर सकते हैं। मेरे नजदीक ये सब एक झूठ है। आप भी कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको दावा देता हूं कि मेरे साथ अस्पताल चलें। उस शख्स ने पैंतरा बदला और कहा कि हम जिस्म की बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करते, बल्कि हमारा मानना है कि आप मजहब की पैरवी करें, नमाज साधना करें तो सारी उम्र आपका जिस्म भी बीमार नहीं होगा। आप शायद उसको सही तरह समझ नहीं पाए। ये खुदा की दी गई ताकत है, हमें इसको इस्तेमाल करना आता है। आजकल दूसरे मुल्कों से लोग आकर हमें यही रूहानी इलाज सिखा रहे हैं, हालांकि ये भारत में 5000 साल से है। मैंने ये सीखने के बाद अपना करियर छोड़ दिया। लोग इसको कुछ नहीं समझते। मगरबी मेडिकल साइंस ने आजकल रूहानी इलाज की जगह ले ली है, हालांकि माजी में तो यही साइंस चलती थी। आज की साइंस तो सिर्फ बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को मारने तक ही महदूद है। These foreign people are teaching our own science in India. The science which was there in 5,000 years in India, Vedic science, Jainism, Muslim, whatever, that is lost because Western science has taken over the charge of our human body and human health. And this science was discovered to kill virus and bacteria only. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये हो सकता है कि अगर आप मजहबी इबादत करें तो हो सकता है कि आप में बीमारी में मुब्तला होने के चांस कुछ हद तक कम हो जाएं, क्योंकि आप इबादत करते हुए महदूद हो जाएंगे। एक मकाम पर रहेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, तो इन्फेक्शन के चांस भी कम होंगे। मगर इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता कि आप में बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के इतने फायदे हैं कि मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ इन्हीं फवायद पर दे सकता हूं, मगर मैं आपको चंद एक ही बताऊंगा। नमाज का सबसे बड़ा फायदा सजदा है। जब आप सजदा करते हैं तो आप अपनी पेशानी को जमीन पर लगाते हैं। इससे खून की गर्दिश दिमाग में ज्यादा होती है। ज्यादा खून मिलने से दिमाग को बीमारियां लगने की चांस कम हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो 1/3 हवा हमारे फेफड़ों में रह जाती है। जब आप सजदे में सांस लेते हैं तो ये बाकी हवा भी खारिज कर देती है और आपके जिस्म को साफ शफाफ हवा दोबारा मिलती है। इससे आपके फेफड़े भी ताजा दम होते हैं। डॉक्टर साहब के दलाइल पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान इन जिस्मानी फायदों के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए पढ़ते हैं। ये फायदे तो एक तरह की
साइड डिश है, मेन डिश तो नमाज है। ये मेडिकल फवायद गैर मुस्लिमों को मुतासिर कर सकते हैं और वो इस्लाम के करीब आ सकते हैं, मगर मुसलमान इस पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमें अल्लाह ताला की खुशनूदी दरकार है। वैदिक साइंस में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको बीमारियों से बचा सकती हैं, मगर इस बात पर मैं ईमान नहीं रखता कि मजहब की पूरी तरह से पैरवी करने से आपका जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। और वीडियो में जो शुरू में जो बागेश्वर बाबा को लोग इतना ज़्यादा अनभक्ति में पड़ गया है कि उनकी जो सोफ़ा है उसकी भी पूजा करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है मेरे लिए। तो मतलब कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मतलब अब के ज़माने में तो लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है, पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, फिर भी इन सब चीज़ों के अंधविश्वास चीज़ों में लोग पढ़ के ये सब काम करते हैं। और जो एक बूढ़े अंकल का जो सवाल था डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो उनका सवाल ही बहुत ही अजीब था। मतलब कि अगर से कोई इंसान पूरी तरीके से धर्म को फॉलो कर रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं लग सकती। पहले तो वो बता रहे थे कि वो रूहानी इलाज करते हैं। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको ये कहा कि आप हॉस्पिटल में जाके लोगों को इलाज कर दीजिए, जो भी लंगड़े हैं या जिनके पास आंखें नहीं हैं उनका इलाज कर दीजिए, तो वो इस बात से पीछे हट गए। और जो ये मेन चीज़ ये थी कि जो उनका ये सवाल था कि अगर से कोई भी इंसान धर्म को फॉलो अच्छी तरीके से 100% फॉलो कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लग सकती। तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब दिया, तो मुझे ये जवाब अच्छा लगा कि जैसे कि अभी हम ज़्यादा इंसानों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम 100% पूरा हम फिट रहेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ तो गलत है, बिकॉज़ जो हम बीमार पड़ते हैं वो तो हमारे ही बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी हमारा कुछ लेवल कम हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, उस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ये नहीं है कि अगर से हम समझ लो हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको 100% फॉलो करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने देखा ही है कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं यार। मतलब चलो वो बाबा को तो माना, जो माना छोड़ो उस बात को, पर वो सोफ़ा तो यार एक फर्नीचर ही है। मतलब क्या है ये उसमें, वो एक लकड़ी का वो किसी दुकान से लाए हैं, लकड़ी लगाई हुई है, उसके ऊपर वो कपड़ा लगाया हुआ है, तो मतलब तो उसी को आगे जो सजदा करने लग गए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है। कहीं ना कहीं क्या पूरी गलत बात ही है। चलो बाबा को तो जो माना वो तो चमत्कार, चलो जो आप लोग देखते हो कोई नहीं, पर कम से कम सोफे को तो छोड़ दो यार, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। आप लोग देखो ऐसे अंधभक्ति हो गई है ना कि उसी सोफे को उठा के लोग इधर से उधर रखते हैं और उसी को सजदा करते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के। अब तो पहले के ज़माने में चलो पढ़े लिखे नहीं थे उतने, अब तो इतने ग्रेजुएटेड पर्सन है और फिर भी ऐसी अनभक्ति करते रहते हैं। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।